ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कॉनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को, विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पूछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए, ऐसे दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल है। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई। मेरी खेलों की रुचि के कारण मैं मनसुख भाई को पूछता रहता हूं। उन्होंने न केवल आयोजन के अंदर हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। और मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये 2 कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कौशल्य से नहीं आती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता है। अथक परिश्रम और अनथक प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। इस सभी को आप आपके मन के निर्णय में बदलकर मेडल तक की आपकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहाँ आया हूँ तब मैं पीएम साहब के इनिशिएटिव को भी जरूर याद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को, उनके अंदर खेल भावना, खेल के लिए प्रेम और खेलने का हौसला मजबूत हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। डिटेल बताने का समय नहीं है, मगर आज जिस खिलाड़ी को मिलते हैं वो मोदी जी को खेल मित्र के नाम से बुलाते हैं, अपना परम मित्र मानते हैं। और आज मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपको मोदी जी का ये पुरुषार्थ मालूम पड़ेगा। मित्रों, 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब देश का खेलों के लिए बजट 800 करोड़ था और 25-26 में खेलों का बजट 3800 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में 15 मेडल कॉमनवेल्थ में मिले थे, हम उसको 26 तक ले गए। एशियाई खेलों में 2014 में 57 मेडल मिले थे, उसको हम 107 तक ले गए। और पैरा एशियाई खेलों में 33 मेडल मिले थे, हम उसको
111 तक ले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी हमारे तिरंगों को खिलाड़ियों ने ऊंचा करने का काम किया है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स में भी कई गुना पदक, मेडल हमारे खिलाड़ी ज्यादा जीत कर आए हैं। यही बताता है कि देश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों का एटमॉस्फेयर और जीतने की भूख, तीनों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, आज यहां खेलो इंडिया के माध्यम से इतने बड़ी आयोजन उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य ने, पहाड़ी राज्य ने समाप्त किया है। ये बताता है कि भारत का हर राज्य खेल के लिए न केवल खेलने के लिए तैयार है, अपना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और यहां से भी ये खेल एक छोटे से राज्य में ही जा रहे हैं, पहाड़ी राज्य मेघालय में ही जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं। ये बताता है कि कई सारे खेल आज हर राज्य की विशेषता बनने जा रहे हैं और टॉप्स का उपयोग कर हमारे कई खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत अच्छी सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने हमारा क्लेम ओलंपिक के सामने रखा है और मुझे विश्वास है 2036 में ओलंपिक के अंदर जब भारत में वो खेला जाएगा, उत्तराखंड के खिलाड़ी भी और ये खेल महाकुंभ में खेले खिलाड़ी भी जरूर मेडल लाकर भारत के तिरंगे को और हमारे राष्ट्रगान को वहां बजाने का मौका देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने अभी एक लंबा समय पड़ा है। सातत्यपूर्ण प्रैक्टिस और मन का संकल्प यही विजय दिला सकता है। मैं आज इस खेलों के समारोह के दिन पर फिर से एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं एक सुंदर आयोजन के लिए। आप दोनों के लिए, दोनों जरा आगे आओ भाई, दोनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ भाई। और भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड शासन का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और संगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे आयोजन को लिए देना चाहता हूं। अंत में हारे जीते सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। तहे दिल से सभी को शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए। और आपके मार्गदर्शन से देश में खेलों का भविष्य और उज्जवल होगा। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को माननीय श्री अमित शाह जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस समारोह को समाप्त करते हैं। हमारे सभी देवी सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए। इन सभी के आज जो इन खेलों का यहाँ पर समापन हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में देवी सज्जनों हमने अदम्य साहस, हर्ष, उल्लास, जीत, हार सभी देखा, परिश्रम देखा, पर उन सभी के पीछे इन सभी लोगों का एक निष्ठा थी, एक संकल्प था। और इसी के कारण आज ना सफल आयोजन इन खेलों का हो पाया है। तो जोरदार तालियां हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए। और पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय गृह मंत्री जी का, श्री अमित शाह जी का, सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का, सभी को जीत के लिए प्रोत्साहित करने का, ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का। और इसके साथ साथ जैसे माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि जब
मन शांत हो, मन स्थिर हो और तन सशक्त हो, तब किसी भी स्थिति में आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो मन और तन से स्वस्थ रहने की तरफ सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खेलों को नए स्तर पर ले जाने के लिए श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उपस्थिति से हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने स्थान पर ही बने रहें, क्योंकि अब इस मंच पर हम आरंभ करने जा रहे हैं कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रस्तुति। इस जोश को, इस जश्न को और बढ़ाते हुए माननीय श्री अमित शाह जी के प्रोत्साहन में खेलों के इस सफर को आगे ले जाते हुए, संकल्प को शिखर तक और ले जाते हुए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ प्रस्तुतियाँ और इस जोश को, इस उत्साह को, इस हर्ष को और आगे लेके जाएंगे। समापन समारोह देवी सज्जनों अभी खत्म नहीं हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी का राष्ट्रीय खेलों के समापन